नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को बताते बड़ा अपार हर्ष भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि आज आप सभी के प्यार और भरोसे की वजह से स्टडी फॉर गोल्स के परिवार को इतना बड़ा बनाने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग 5000 लोग स्टडी फॉर गोल्स से जुड़े हुए हैं और हम अपने अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत हैं। तो मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन फिर से देता हूं कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी सफलता को प्राप्त करने में इसी तरह लयबद्ध तरीके से हमारे साथ लगे रहें। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो चलिए, स्टडी फॉर गोल्स की एक नई पहल है जिसके लिए इस वीडियो को बनाया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। और तो स्टडी फॉर गोल्स, जैसा कि आपको पता होगा कि जेपीएससी और जेएसएससी को ध्यान में रखकर वीडियो बनाती है। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी मित्र हैं जिन्होंने बीएड किए हुए हैं और भावी शिक्षक बनने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। तो उनके लिए हमने एक नई पहल स्टार्ट की है और एक नई पहल सभी भावी शिक्षकों के लिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने के लिए इस चैनल को क्रिएट किया गया है। और हमारे इस चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़े और इस चैनल को बनाने का क्या उद्देश्य है और हमारी क्या रणनीतियाँ हैं वो मैं आपसे साझा करूंगा। और जो भी आगे आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा होंगी उनके लिए क्या रणनीति आपकी हो और हम आपके उसमें क्या सहयोग करेंगे, इस इंट्रोडक्शन परिचय वीडियो में मैं आपसे साझा करूंगा। तो सबसे पहले हमारा चैनल का नाम S4G स्टडी फॉर गोल्स ही है। उसी का सब ब्रांच आप बोल सकते हैं सीटेट, जेटेट एंड यूजीसी नेट एग्जाम्स। आप में यानी कि जितने भी स्टेट टेट होते हैं, सीटेट होता है, उनकी तो आप तैयारी करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इस चैनल में आपको यूजीसी नेट की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो हमारा एम और ऑब्जेक्टिव इस चैनल को बनाने का क्या उद्देश्य है उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा है सीटेट, जेटेट और अदर स्टेट, यानी जितने भी स्टेट हैं भारत में, सब में उनका स्टेट टेट होता है। तो उनकी तैयारी आप कैसे करेंगे। यूजीसी नेट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिएगा कि पहला पेपर कॉमन होता है। तो कॉमन पेपर का प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। केवीएस, एनवीएस, अभी एकलव्य स्कूल का भी आया हुआ था। डीएसएसबी अभी आपका उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप अभी उसका फॉर्म फिलअप भी आप कर सकते हैं। रीट के लिए भी एक बार फिर से मौका दिया और राजस्थान टेट, तो आप राजस्थान टेट के साथ राजस्थान में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी आप कैसे करेंगे। तो इन सब के लिए हमारे एक्सपर्ट और क्वालिफाइड शिक्षकों के द्वारा इसकी तैयारी कराई जाएगी। तो इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको समझना है कि यहाँ पे जितने तरह के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा और हाई स्कूल की भी हम बात कर सकते हैं, +2 स्कूल में भी शिक्षक को की बहाली होती है, तो आप उसमें कैसे जाएंगे, तो इस चैनल में उसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो आपको इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको उसका सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑल टीचिंग रिलेटेड अपकमिंग एग्जाम जो भी आने वाले, जैसे सीटेट के लिए नोटिफिकेशन इस मंथ या अगले महीने आ जाएगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से थोड़ा एग्ज़ाम क्या हो रहा है कि रेगुलर वे में नहीं हो पा रहा है। तो हमको लग रहा है कि, और जैसा सीबीएसई नोटिफाई भी टाइम टू टाइम कर रही है कि नेक्स्ट मंथ तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेटेट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी नियमावली बन रही है, वो भी तैयार हो रहा है। तो जैसे ही तैयार हो जाता है तो हम लोग झारखंड टेट का भी प्रिपरेशन करेंगे। और जितने भी आप अभी फॉर्म फिलअप किए हैं आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करेंगे तो हम उसका भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाएंगे और उनकी तैयारी करने का तरीका भी हम आपसे साझा करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते तीसरे पॉइंट की ओर, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र की बेहतरीन समझ विकसित करने के लिए हर टॉपिक पर अलग अलग वीडियो रहेगा। और इसके लिए हमारे एक्सपर्ट कमलेश जी, मैं सागर और हमारी मिताली मैम और टीम के जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे टीम के सदस्य जो जुड़े हुए हैं उन सभी के द्वारा आपको बेहतरीन वीडियो
दिया जाएगा। लेकिन इस मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र की समझ आपकी कैसे बेहतरीन हो, क्योंकि आप कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करेंगे, आप हिंदी दो, इंग्लिश की परीक्षाएं दो, फिर आप सोशल स्टडीज़ को दो, या फिर आप एसएसटी का एग्ज़ाम दोगे, तो सब में देखोगे कि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो रहेंगे ही, साथ में पेडागोजी से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने किस तरह के थ्योरी दिए हुए हैं शिक्षा शास्त्र में, बच्चा कैसे सीखता है, किन किन गतिविधियों से सीखता है, वृद्धि और विकास कैसे होती है, विभिन्न तरह की बातों को मनोवैज्ञानिकों ने क्या सिद्धांत दिया, क्या थ्योरी दिया, इसको हम लोग सेपरेट वीडियो बना कर लाएंगे, ताकि जब इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए तो आप बता पाएँ। तो हमारे कमलेश जी के द्वारा, जो बेहतरीन और एक्सपर्ट भी हैं, तो उनके द्वारा वीडियो आएगा और समय समय पर मैं इनसे बनने वाले क्वेश्चनों को लेकर आपके साथ जुड़ूंगा। अब आते हैं हम लोग चौथे वीडियो की ओर, चौथे पॉइंट की ओर, सीटेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी और पुस्तकों के बारे में जानकारी। जैसे कि आपने स्टडी फॉर गर्ल चैनल में मैंने पुस्तकों का भी एक बार चर्चा किया था, लेकिन इस चैनल में आपको सीटेट की भी पूरी तैयारी करवाई जाएगी, और मैंने खुद पहले अटेम्प्ट में कैसे सीटेट क्वालिफाई किया, मैंने किन किन बुकों का हेल्प लिया। और देखिएगा कि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है कि मतलब इसका अगर परसेंटेज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं होता, और उतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम भी नहीं है, लेकिन पेडागोजी के नॉलेज नहीं होने से और हमें सिलेबस की अच्छी पकड़ नहीं होने से, किन पुस्तकों को पढ़ा जाए, कैसे टाइम को कैसे एग्ज़ाम हॉल में देखा जाए, तो उन चीज़ों को हम अच्छे से नहीं कर पाते और हमारा पेपर ख़राब हो जाता है। तो मैं इन चीज़ों को कैसे आप सुधार करेंगे, और सीटेट एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आपकी रणनीति कैसी हो, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो कैसे, किन प्रश्नों को पहले बनाएं, आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो हिंदी हिंदी को पहले चूज करें पहला पेपर के रूप में या दूसरा, वो मैं सारी चीज़ों को डिटेल में आपको बताऊंगा, ताकि आपकी सीटेट क्वालिफाई करे और जितने भी सेंट्रल स्कूल से उसमें आप एलिजिबल हो जाएं, वहाँ पे आप वहाँ के विद्यालय में पढ़ाने के लिए, वहाँ के एग्ज़ाम में बैठने के लिए। और टीचिंग मटेरियल भी इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीटेट देना चाहता हूं और मुझे टीचिंग मटेरियल चाहिए इसका, तो मैं वो भी आपसे साझा करूंगा। 5 पॉइंट है सीटेट 4 पॉइंट था। 5 पॉइंट है जेटेट, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी और पुस्तकों के बारे में जानकारी, और इसका भी टीचिंग मटेरियल इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा टाइम टू टाइम। पीडीएफ भी हम शेयर करेंगे जो भी वीडियो बनेगा, और क्वेश्चन भी, और नई नियमावली बन जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि झारखंड टेट का भी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, और अब शुरू हो ही चुका है, क्योंकि सीटेट, जेटेट और जितने भी अदर स्टेट के टेट होते हैं उनका सिलेबस कमोवेश सबका समान ही होता है। तो हम लोग इसका भी पूर्ण रूप से यहाँ पे तैयारी करेंगे, और जल्द ही उम्मीद करते हैं कि जैसा आंदोलन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है और जिस तरह से जैक कोविड-19 जैसे समाप्त होता है, तो उम्मीद है कि जेटेट का भी आयोजन किया जाएगा। अब आते हैं छठे पॉइंट की ओर से, टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपको किन पुस्तकों की मदद लेनी है, और आपकी तैयारी की रणनीति और रूपरेखा कैसा हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप हाई स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी, अगर आप +2 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपनी जिस विषय के आप शिक्षक बनेंगे उसकी तो आपकी नॉलेज होनी ही चाहिए। साथ में आपका एक कॉमन जनरल पेपर भी होता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, एजुकेशनल पेडागोजीज भी रहते हैं, टीचिंग पेडागोजी रहते हैं, टीचिंग मेथोलॉजी रहता है, कैसे आप पढ़ाएंगे। तो इन चीज़ों का भी हम कॉमन पेपर जो सबके लिए होता है, जनरल पेपर, फर्स्ट पेपर, उसकी भी तैयारी हम यहाँ पे करेंगे। और जो एक्सपर्ट हमारे टीचर हैं, जो अपने अपने सब्जेक्ट के हैं, वो आपको, जैसे मैं इंग्लिश का हूँ तो मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊँगा कि आप इंग्लिश में देखिएगा कि लिटरेचर में बहुत सारे राइटर्स हैं, नॉवेल हैं, ड्रामा है, लेकिन आपको टीजीटी और पीजीटी में आप जाओगे तो सबको नहीं पढ़ना है। जैसे हम पढ़ सकते हैं, विलियम शेक्सपियर को पढ़ेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे, किट्स को पढ़ेंगे, जॉन ऑस्टिन को पढ़ेंगे, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे और
इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं इनका भी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए इंग्लिश में क्या सिलेबस है, मैं उसका जानकारी दूंगा। अगर हमारे एक्सपर्ट टीचर अगर कोई इकोनॉमिक्स के हैं तो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताएंगे। और जो हमारा पहला पेपर जनरल पेपर होता है उसके भी प्रिपरेशन हम यहाँ पे आपको करवाएंगे, ताकि आप टीजीटी और पीजीटी के लिए भी तैयार है। और अभी आपने अगर यूपी का टीजीटी पीजीटी डाला होगा, DSSB अभी आया हुआ तो उसका भी आप टीजीटी डाल सकते हैं। तो हम उनका भी आपको सिलेबस इसके साथ बताएंगे और तैयारी करने की रूपरेखा यहाँ पे साझा करेंगे। अब आते हैं कि इन सब के लिए अनुभवी और वर्तमान में हाई स्कूल और +2 विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के माध्यम से आपको मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। हम तो यहाँ पे आपको बताएंगे तरीके ही, और हमारे साथ हमारे जो शिक्षक अभी स्कूल में हैं, हाई स्कूल में हैं, +2 में जिन्होंने 2016 के समय जिनका वहाँ पे चयन हुआ है, उनसे भी हम उनके राय, उनके अनुभव, उन्होंने किन पुस्तकों का सहारा लिया, उन सब बातों को हम आपके साथ साझा करेंगे, ताकि जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो एक्सपर्ट को भी आप सुनोगे तो आपको एक अच्छी समझ बनेगी, और उनके नक्शे कदम पे आप चलोगे तो आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। तैयारी तो करनी ही हमें, लेकिन अगर हम तैयारी कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य जहाँ तक पहुँचना है उसके लिए अगर हम हर तरह से परिपूर्ण होकर करें तो जल्दी सफलता मिलती। होता क्या है कि हम तैयारी में तो लगे लेकिन पता ही नहीं कि कैसे करना है। तो यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको छोटी छोटी जो हम गलतियाँ करते हैं एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान, एग्ज़ाम हॉल में, या सिलेबस की जानकारी नहीं होने पे, तो हम सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको उन चीज़ों से अवगत करवाएंगे। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, 7 पॉइंट है UGC नेट JRF की तैयारी के लिए पेपर 1, जो सभी विषयों के लिए कॉमन रहता है। नेट क्वालिफाइंग के लिए इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहले क्या था कि आप देखिएगा कि पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर होता, तब जाके पेपर 2 और पेपर 3 की कॉपी चेक होती थी। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप UGC नेट और JRF की तैयारी करें, पेपर 1 में आपकी अच्छी पकड़ हो जाती है तो आपको नेट क्वालिफाई करना बड़ा आसान हो जाता है। पेपर 1 में 10 यूनिट है, और 10 यूनिट में हम लोग विभिन्न तरह की चीज़ों से आपको अवगत करवाएंगे, जिसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, और उसके बाद फिर आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा ये आयोजित किया जाता है इस एग्ज़ाम को। और एग्ज़ाम के कुछ सिलेबस में आपको 10 यूनिट में क्या है, शोध से है, संप्रेषण है, सूचना और संचार, ICT, लोक विकास और पर्यावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली कैसे काम करता है, और गणितीय तर्क, अनुपात, प्रतिशत, ब्याज, थोड़ी इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, रीजनिंग की भी जानकारी होनी चाहिए, आंकड़ों की व्याख्या। तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और कॉमन पेपर की तैयारी करने में मैं आपकी मदद करूँगा। और फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि जो एक्सपर्ट है, अपने सब्जेक्ट में मास्टर्ड हैं, जिन्होंने UGC नेट क्लियर किया है, वो उस सब्जेक्ट को, जैसे आप इकोनॉमिक्स के हुए, आप इंग्लिश के हुए, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप किन पुस्तकों की मदद से किस तरह आप इनकी तैयारी करें और आप नेट क्वालिफाई करें। तो इस 7 पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और हमारे चैनल के साथ जुड़ना है, ताकि हम अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि देखिएगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट वैलिडिटी एक्सटेंडेड फ्रॉम 7 ईयर टू लाइफ टाइम, रमेश पोखरियाल। मतलब कि अभी जून मंथ में ही एक नोटिफिकेशन आया कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट जो होते हैं उनको एक्सटेंडेड कर दिया गया, यानी कि अब 7 ईयर से क्या हो गया है, इससे अब कर दिया गया है लाइफ टाइम के लिए। अब देखिए आने वाले समय में, और एक कब से है, ये 2011 के बाद जिन्होंने भी टेट एग्ज़ाम दिया है उनका वैलिडिटी क्या हो जाएगा, अब लाइफ टाइम हो, जब तक वो शिक्षक नहीं बन जाते, या जब तक वो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो देते हैं उनके लिए, जब तक वो क्वालिफाई नहीं कर जाते वहाँ पे, तब तक वो इसके लिए रेडी रहेंगे। तो उनकी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो अब लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा। तो आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी हम लोगों के लिए है, और जो 2011 में है, जिनका संशय था कि सर हम लोगों का क्या होगा, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। 2011 के बाद जैसे नोटिफिकेशन आया उनके लिए भी है कि उनका भी एक्सटेंड हो गया है, और जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है 7 ईयर है, तो उसको भी अब हो सकता है कि CBSE फिर से न्यू सर्टिफिकेट आपको दे, या फिर उसमें कुछ नए नियम या उसके लिए कोई नोटिफिकेशन निकाले, उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह हमारा इस चैनल को बनाने का मकसद है,
और सोचिए मत, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। और हमारे जो डेवोटेड S4G टीम के मेंबर्स हैं उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। और आप S4G चैनल से तो जुड़े हुए हैं स्टडी फॉर गोल्स से, जो JPSC और GSSC एग्ज़ाम की सिस्टमेटिक वे से आपकी तैयारी कराती है। और अब तो हमारा ज्वाइन पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और इससे जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 99 रुपये आपको पेड करने हैं। और 15 मई से लेकर 15 नवंबर 2021 तक यह पेड ग्रुप में आपको लगातार जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसका PDF और जो हमने एक रूटीन करिकुलम बनाया है वो आपके साथ हम साझा करते हैं। तो हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप एक जो नंबर आप स्क्रीन में दिख रहे हैं उस पर 99 रुपये फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे आप कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट भी हमें आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें और जल्दी करें, क्योंकि पहले 2 ग्रुप अगर जैसे ही फुल हो जाएंगे तो आपका इसका शुल्क कितना हो जाएगा, 199 रुपये कर दिया जाएगा। और आप घर बैठे कीजिए JPSC और GSSC की पूरी तैयारी बेस्ट टीचर्स और नोट्स के साथ। तो स्टडी फॉर गोल्स का उद्देश्य भी है कि अभी कोविड में देखिए इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, हम घर में बैठे हुए हैं और उम्मीद करें कि कोविड का सिचुएशन कंट्रोल हो, ताकि हम क्या करें, जल्द से जल्द फिर से तैयारी करें। लेकिन घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं और तो आप नेग्लिजिबल प्राइस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम तो बहुत सारे वीडियो के PDF आपके साथ साझा ही करते हैं जो ग्रुप पहले बना हुआ है। लेकिन आप अगर जो हमारा करिकुलम जो हम रूटीन अपना फॉलो करें उसमें भी आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो आपको हमारे इस चैनल, इस पेड ग्रुप चैनल के साथ, इस पेड ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आपको जुड़ना होगा, जिसके लिए आपको 6 मंथ के लिए 99 रुपये पे करना होगा। 1 जून 2021 से हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में निम्नलिखित करंट का PDF प्रतिदिन दिए जाएंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट, टॉपिक, टाइम और नोट, डेली झारखंड करंट अफेयर्स, डेली S4G झारखंड GK डोज, मतलब आप इसमें जो दिख रहे हैं सारा चीज़ आपको अल्टरनेटिव डे में डेली S4G झारखंड GK प्रीवियस ईयर डोज दिया जाता है। तो ये हमारा करिकुलम सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और आज जो आपके मित्र जुड़ना चाहते हैं उनको भी आप हम साझा कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल S4G के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा समान ज्ञान का 30 क्वेश्चन डेली जो आता है क्विज, उसके साथ भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस PDF को आप जितने से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे या इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उनको लाभ तो होगा ही होगा, साथ में एक अनुभवी शिक्षकों के साथ पढ़ने का उनको मौका मिलेगा। तो हमारा अपना जो मेन चैनल स्टडी फॉर गोल्स है उसके साथ तो जुड़ना ही जुड़ना है। और हमारा जो S4G CTET JTET एंड UGC नेट के लिए जो चैनल अभी बना हुआ जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर देना है, और ताकि जो भी हम आगे वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं। और हमारे साथ इस तरह का प्यार सम्मान बनाए रखने के लिए और इस परिवार में आज 5000 सदस्य जुड़ जाने की खुशी में मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।